नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्र घंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती है। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्र घंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा धारण करने वाली माँ अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली माँ का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और माँ गंगा के संगम तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी चंद्र घंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। एक रिपोर्ट। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्र घंटा के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में माँ को विंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। 10 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ माता के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र होने से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। जहां एक ओर माँ चंद्र घंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती है, वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनि अर्थात नाद से हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली माँ चंद्र घंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान यह भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। भक्तों अनार और पीठे का भोग माँ को अर्पण करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। सेन राजन मिश्र विद्वान आचार्य माँ चंद्र घंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तित होता है। धाम में आने वाले भक्त यहाँ आकर बहुत खुश हैं। भक्तों का कहना है कि माता रानी सभी मनोकामना पूरा करती है। पिछले कई वर्षों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली माँ ने भर दिया है। आने वाले भक्त मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। धाम में माँ का दर्शन कर लोकगीत गायिका ने अपने गीत माँ को समर्पित किए। खुशी पांडेय लोकगीत गायिका, श्रद्धालु सीता देवी श्रद्धालु नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर 9 भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तृतीयम चंद्र घंटेति। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन चंद्र घंटा के रूप में करते हैं। आया है हमारे पुराणों में कि पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्योता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विस्तृता। चंद्र घंटे विस्तृता बड़ा ही सुंदर माता का स्वरूप है। लाल वस्त्र धारण की हुई है, 10 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन साधक के मणिपूरक चक्र का जागरण होता है। जो भक्त हैं वो ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना किए हैं अपने घर में, वहां पर षोडशोपचार माता का पूजन करें और भोग में पेठा और अनार का भोग लगावें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्र घंटायै नमः इस मंत्र का जप करें। 9 माला मात्र यदि सच्ची श्रद्धा और समर्पणता के साथ जप करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बुध की दशा महादशा जिनके कुंडली में जिस जातक के खराब चल रहा है, अगर वो आज के दिन माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो उनकी यह दशा महादशा भी ठीक होती है और बुध की परम कृपा उनके ऊपर बनती है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इनकी साधना और पूजन करने वाले भक्त इहलोक और परलोक दोनों उनका सुधर जाता है और सभी सांसारिक
कष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।